जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे JOIT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक रहेगा। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट आ रही है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। सो इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आपके पास आ सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। मतलब जनरेशन जो है वो हमें ये बताती है कि किस वे में जो है वो हमने रेफरेंस यहाँ पर देनी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है। कंप्यूटर आर द बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल बिफोर जनरेशन। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज करेक्टराइज बाय द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय फंडामेंटल चेंज द वे कंप्यूटर ऑपरेट। मतलब जनरेशन जो है वो हमें ये बताती है कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट अपने सिस्टम में की है। डे बाय डे जो है वो हमारी जनरेशन इंक्रीज होती जा रही है। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर 2 या 3 साल पहले की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास फ़ोन आते थे तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो 4.1 5.1 तक होता था। अगर रैम रोम की बात करें तो काफ़ी कम रैम रोम जो है वो आती थी। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 1 GB तक रैम जो है वो हमारे पास आती थी। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूं तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे 8.1 7.1 तक पहुंच गए हैं। और जो हमारी रैम्स हैं वो 4 GB 6 GB, मतलब इतना ही मोस्टली जो हैं वो ज़्यादातर जो फ़ोन लेने वाले होते हैं वो इतनी ही रैम रोम को प्रेफरेंस करते हैं। तो यहीं से जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर निकल के आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं जो 1940 से 1956 के बीच आई थी। और ये जो डेट है ये वेरिएशन होती है, हर बुक्स में यहाँ पर अलग आपके लिए लिखा हुआ होता है। तो आपको एक फिक्स डेट जो है वो आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि 1945 में जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। हल्का सा आगे पीछे जो है वो इसमें हो सकता है। इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो है आपके लिए स्विचिंग डिवाइस, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस या फिर स्पीड की बात करूं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर करेक्टरिस्टिक्स है और फिर उसकी एप्लीकेशन है, मतलब यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो यूजेस और स्विचिंग डिवाइस जो है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाने लगा। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस थी या फिर स्पीड की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते थे। और 333 माइक्रो सेकेंड जो था वो इसकी स्पीड थी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था, जो कि बाइनरी कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1। आपको ध्यान में रखना है कि बाइनरी कोडिंग क्या होती है, 0 और 1 होती है। कंप्यूटर हमारा इसी कोडिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करता है। फास्टेस्ट कंप्यूटरिंग डिवाइस थी, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती थी। और नॉन पोर्टेबल था। नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आप इसको इजीली नहीं ले जा सकते थे। जैसे कि जो हमारा लैपटॉप होता है आप उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो है वो रख सकते हैं, तो मतलब वो हमारा पोर्टेबल डिवाइस है। और नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है जिसमें CPU UPS वगैरह लगा है, तो उसको ले जाना जो है वो थोड़ा सा टफ काम होता है। इसकी मैं बात करूं यूजेस की तो साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज़ होने लगा। और आपको एक एग्जांपल यहाँ से याद रखना है, जैसे कि मार्क 1 जो है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिस्टर जो है ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मोस्टली जर्मेनियम सिलिकॉन को ही प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है। मैग्नेटिक और टेक्नोलॉजी इसमें एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ होने लगी। और स्पीड की बात करें तो 10 माइक्रो सेकेंड इसकी स्पीड थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया था। और हाई लेवल लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड करता था। मोर रिलायबल था, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट। मतलब एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो सेकंड जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगा था। लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि
किसी हार्डवेयर को चेक करने में ये फेल होने लगा। मतलब कि जैसे जो हमारे पास नए जो भी हमारे पास सिस्टम आते हैं, अगर वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। मतलब हमें वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये पुराना हो चुका है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपडेट करें या फिर चेंज करें। तो उसमें ऐसा नहीं था, उसमें आपको खुद ही वैलिडिटी के ऊपर जो है वो आपको ध्यान में रखना होता था। उसके बाद इसका जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ आने लगा। जैसे PDP-8 जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1964 से 71 तक हमारा चला था, जिसमें IC का यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, और जिसको बनाया जाता है सिलिकॉन से। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा थर्ड जनरेशन ही है, क्योंकि यहीं से जो है वो सेमीकंडक्टर की मोस्टली शुरुआत हुई थी। और जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको हम आज भी जो है वो यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारे पास रैम रोम्स आती, मेमोरी कार्ड टाइप जो भी हमारे पास चिप्स आती हैं, वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड सर्किट ही होती हैं। इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज़ होने लगा प्राइमरी स्टोरेज के लिए, और स्पीड और ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ कर दी गई 100 नैनोसेकंड, मतलब कि फास्टेस्ट स्पीड को इसको जो है वो बनाया गया। उसके बाद रियल टाइम इसमें सिस्टम लगाया गया था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, फोर्ट्रन, कोबोल और एल्गोल को। एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। कई बार जो है वो मोस्टली हर कंप्यूटर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो मोस्टली आपके पास फोर्टन, कोबोल, बेसिक और पेंट ब्रश के जो है वो 4 ऑप्शन आते हैं। तो आपको ध्यान रखनी कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी है: फोर्टन, कोबोल, एल्गोल, फिर लेटेक, विजुअल बेसिक, C++, जावा, सी, फिर हमारी बेसिक। ये सारी की सारी जो हैं वो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कंज्यूम लेस पावर, ये मतलब इसने लेस पावर ये अपने अंदर कंज्यूम करता था, पावर काफ़ी कम पावर इसको चलने के लिए चाहिए थी, और हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी। तो काफ़ी अच्छी इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर निकल के आई थी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी एप्लीकेशन थी, कि डाटाबेस मैनेजमेंट को ये अंडरस्टैंड करता था। मतलब कि जो हमारा कमर्शियल यूज़ है, जहाँ पे डाटाबेस का ही मोस्टली काम होता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाने लगा। तो NCR 395 आप इसका एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग डिवाइस का बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट थे। और दूसरी जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है, वो आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक बार ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन जो है हमारा, उसकी मैं बात करूं, सो फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारा 1971 से प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा आता है, जिसको हम LSI के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ मैं फिफ्थ की भी बात करता हूँ। फिफ्थ जो है वो हमारा प्रेजेंट में जो चला है, या फिर फ्यूचर की बात करें तो हमारा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर स्टार्ट हो चुके हैं। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होने लगा। स्टोरेज डिवाइस की बात करूं फोर्थ में, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पर आने लगी थी, और फिफ्थ में जो है वो ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास आने लगी थी। उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई। मतलब फास्टेस्ट स्पीड के लिए जो है वो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन दोनों को ही जाना जाता है। उसके बाद टाइम शेयरिंग, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया, जिसको GUI के नाम से जानते हैं। और GUI का मतलब होता है जो हमारे पास विंडो जो हैं वहाँ पर जो हमारे PC में विंडो लगाई जाती है उसको GUI के नाम से भी जानते हैं, इंटरफेस के नाम से। पास्कल, फिर ADA, कोबोल 74, फोर्ट्रन 4, ये सारी की सारी इसमें जो है वो लैंग्वेज का यूज़ किए जाने लगा। और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मोर रिलायबल था, पोर्टेबल था, काफ़ी हद तक अच्छा था हमारे लिए, कम्युनिकेशन इसके काफ़ी वेल एंड गुड थे। मतलब कि हमारे लिए जो है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हमारे पास यहाँ पर आने लगा। मतलब कि हम पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फिफ्थ की बात करूँ तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, ऑप्टिकल डिस्क इसमें स्टोरेज डिवाइस है, ज़्यादा
इंफॉर्मेशन ये प्रोसेसिंग कर सकता है सिस्टम में, पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें हो जाती है, मेगा चिप्स इसमें लगी होती है, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इसमें इम्प्लीमेंटेड होते हैं। और इसका जो मोस्टली यूज़ है वो फिफ्थ जनरेशन का जो यूज़ है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स है, या फिर मैं बात करूं जो भी हमारा स्पेस की जितनी रिसर्च होती हैं वो सारी की सारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से ही की जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया। मैं आपको एक बार फिर से इसको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो है वो हम यूज़ करते हैं वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जो है उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं जो कि सिलिकॉन, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर से बना होता है। और सेमीकंडक्टर मोस्टली हम दो ही यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन जर्मेनियम एंड नेक्स्ट वन इज़ द सिलिकॉन। और थर्ड जनरेशन की बात करूं तो वो है हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है जो कि सिलिकॉन से बना है। और फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ है हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और जिसको एलएसआई के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ जो है वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, SLSI या फिर VLSI के नाम से जो है वो इसको जानते हैं। मोस्टली हम जो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम नया पीसी लेते हैं या फिर आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट ये हो सकता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो थर्ड जनरेशन का है, वो तो फोर्थ जनरेशन का है, या फिर आजकल जो है वो सिक्स जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपका प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि i3 आपका प्रोसेसर है, i5 है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिक्स जनरेशन का कंप्यूटर भी आजकल जो है वो मार्केट में आ चुका है, सेवन्थ का आ चुका है। तो मोस्टली हम सोचते हैं कि यहाँ तक तो हमने फिफ्थ ही पढ़ा है। तो ये जो है ये कंप्यूटर की सिर्फ और सिर्फ जनरेशन है, और हम जो वहाँ से परचेज करते हैं उनकी प्रोसेसर की जनरेशन होती है, जैसे i3, i5, i7, तो ये सारी की सारी जो हैं ये प्रोसेसर की जनरेशन होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।